महोबा में कृषि कार्य कर रही विधवा महिला का रक्त रंजित मिला था शव। परिजनों ने जताई थी सर्पदंश से मौत की आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से हुई हत्या की पुष्टि। पुलिस ने शुरू की मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल। बुंदेलखंड के महोबा में खेत में कृषि कार्य करने गई विधवा महिला का शव रक्त रंजित अवस्था में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के जिंदा होने की आस में परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां तैनात डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया तो हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आई। हमलावर द्वारा महिला का हत्या गोली मारकर की गई और उसके शव को खेत में छोड़कर भाग गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलवई गांव का है, जहां बीते रोज गांव की रहने वाली 50 वर्षीय विधवा महिला श्यामवती पत्नी स्वर्गीय रमेश रैकबार अपने चना के खेत की कटाई करने गए थे। कुछ देर बाद खेत पहुंचे परिजनों को श्यामवती अचेत अवस्था में पड़ी मिली और उसके शरीर से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था। परिजन जिंदा होने की आस में उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां तैनात डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने सांप के काटने से महिला की मौत की आशंका जताई थी। हालांकि अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया तो मामला हत्या का खुलकर सामने आया। मृतका महिला की गोली मारकर हत्या करने के बाद अज्ञात हमलावर उसके शव को खेत में छोड़कर फरार हो गए थे। परिजनों द्वारा महिला की मौत सांप के काटने से होने की आशंका जताई जा रही थी। परिजनों का कहना है कि फसल काटने के दौरान उसे किसी सर्प ने डस लिया होगा, जिसके चलते उसके शरीर से खून बह रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतका के परिजनों ने बताया कि खेत में फसल काटने के लिए गई थी। जब हम सुबह खाना लेकर पहुंचे तो वहीं खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसके आंचल से खून बह रहा था, वहीं उसकी मौत हो गई थी। हम लोगों द्वारा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ था। एक महिला को उसके परिजनों द्वारा मृत अवस्था में लाया गया है, जिसकी सांप के काटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम करवाया तो महिला की मौत गोली लगने से होने का मामला सामने आने के बाद परिजनों को बुलाकर तहरीर प्राप्त की जा रही है। हालांकि परिजनों द्वारा पहले सर्पदंश से मौत की आशंका जताई गई थी। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखें महोबा से इमामी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। मम्मी जी को कान से गहरा घाव हुआ था, मतलब सीने में खून निकल रहा था। हम जब खेत में पहुंचे ख़त्म हो चुकी थी। आपको सूचना कैसे मिली? अब हम जहाँ वहीं पकड़ने लगे गए खेत पे तो ख़त्म हो चुकी थी। देखा गहरा घाव होता है तो सीने में खाना ले गई थी। गहरा घाव देखो तो हमने तुरंत भागे, ट्रैक्टर को बुलाया, अपन उसी में आए। खेत में कटाई कर रही थी चने की। ये लोग खेत में काट रहे थे तो चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हम और वहाँ जब पहुँचे सुबह लगभग 8:30 के टाइम पर तो मृत हालत में मिली और खून थोड़ा बहता हुआ। खून कहाँ से आ रहा था? सीना आंचल से एक घाव सा दिखाई दे रहा था। तो फिर जब तक अस्पताल आए रास्ते में मृतक हो गई। देखिए, कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत जिला चिकित्सालय से एक मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला श्रीमती श्याम देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रमेश कुमार, उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल आई है और परिजनों ने सर्पदंश की आशंका जताई थी। लेकिन जो विजिबल दिख रहा था उसमें ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसी के अनुसार पंचायतनामा की कार्रवाई की गई और पीएम रिपोर्ट से गन शॉट इंजरी का आना पाया गया है। अभी तक परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। परिजनों की तहरीर प्राप्त होती ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। लेकिन हमारी टीम्स लगी हुई हैं इस पूरी घटना के पृष्ठभूमि को तलाशने में। शीघ्र ही घटना का अनावरण करके इसको जिसने भी कारित किया उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हम कुछ भी कॉन्क्रीट फॉर्म पे नहीं कह सकते। चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। अभी जैसे ही चीज़ें डेवलप होंगी आपको पुनः इनसे अवगत कराएंगे।